एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 365। सतपुरुष बाबा फुल संदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, जब मैं मौन होता हूँ तो तू बोलता है, और जब मैं बोलता हूँ तो तू चुप रहता है। मौन के वक्त तू मुझसे बात करता है। सतपुरुष कहते हैं, जाने तुम किस खिड़की से झांकते हो, यह सोच झुकाया सिर हर मंदिर के द्वारे। जहाँ जहाँ पूजा होती थी दुनिया में तुम्हारी, मैंने वहाँ फूल चढ़ाए चिराग जलाए, अनगिनत निरे सारे। दानी की माताजी ने आकाश में स्थित रथ को देखा, जिसमें सतपुरुष विराजमान थे और देवता उनके साथ साथ चल रहे थे। ये रथ वो था जो गुरु महाराज के पृथ्वी पर आने से पहले का था, जिसमें वह बैठकर अनेक लोकों में जाते रहते हैं, और इस बार निराकार परमेश्वर की आज्ञा से वे पृथ्वी लोक की तरफ आए। उनके साथ में बहुत सारे देवता थे। वे ईश्वर स्तुति के गीत गाते हुए उनके साथ चलते थे। उन्होंने बहुत से देवताओं के साथ पृथ्वी पर जन्म लेने का निश्चय किया, और वे प्रकाश चिंगारियों के रूप में आकाश से झड़ते हुए पृथ्वी की तरफ को आए। और बहुत से देवता वहीं आकाश में रह गए। देवताओं ने कहा, हम मृत्युलोक में दुख भरे संसार में नहीं जाएंगे, हम यहीं पर तुम्हारे आने का इंतजार करेंगे और पृथ्वी पर आराधनाओं में आया करेंगे। ये सफेद रंग का रथ उत्तर पूर्व की दिशा में आकाश में अब भी खड़ा है। इस प्रकार का विमान अग्नि देवता ने भी देखा था। जाने तू कब आके मेरे घर की सांकल खटकाए, जिंदगी भर नींद नहीं आई मुझे इसी गम के मारे। हुजूर सतपुरुष फरमाते हैं कि इंसान की सारी आयु दुखों के बोझ ढोते ढोते बीत जाती है। क्या ये जरूरी है कि घोड़ा तांगे के भीतर ही मर जाए? मरने से पहले जुए को उतारा भी जा सकता है। दुनिया के बोझ को अपने कंधों पर इस तरह न बढ़ाओ कि दुश्वार हो जाए, बल्कि परमेश्वर की तरफ को चलना शुरू करो। दुनिया का रास्ता कांटों से भरा हुआ है और परमेश्वर का मार्ग फूलों से भरपूर है। लेकिन निगाह वालों को 3 प्रकार के घोड़े होते हैं। एक तो टट्टू जो उम्र भर सामान लादे फिरते हैं। यह मिसाल उन लोगों की है जो दुनिया का बोझ ढोते रहते हैं और उसी को ढोते ढोते मर जाते हैं। गिरगट की दौड़ बिटोड़े तक वे ना तो कोई कीर्तिमान स्थापित करते हैं और ना परमार्थ या ज्ञान को जानते हैं। बस दुनिया के बोझ में ही लदे फदे मर जाते हैं। ये मूर्ख हैं। दूसरे घोड़े रिसाले के होते हैं, जो पलटन में बैंड बाजे के साथ कदम ताल मिलाकर चलते हैं, जो सिखाए पढ़ाए होते हैं और जब चाहो चाल बदल देते हैं। इनकी मिसाल वे आदमी हैं जो परमेश्वर की राह में आए और दुनियादारों को देखकर या किसी के कहने से अपनी चाल बदल दी। 2-4 दिन ही भगत रहे, फिर दुनिया में जा डूबे। 4 दिन भक्ति करी और 5वें दिन देखा कुत्ते भौंकाते फिर रहे हैं। तीसरे प्रकार के घोड़े तोपखाने के होते हैं। कितने ही गोले छुटे, तोप चले, युद्ध होवे, अड़े रहते हैं तो अड़े हैं। ये मिसाल उन उत्तम पुरुषों की है जो परमेश्वर की राह से कभी भी कदम पीछे नहीं हटाते। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लाख तूफान और लाख हालात गुजरे, वे अटल रहते हैं। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।